कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक हैं। मैं हूं इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 2 हुजूर साहिब नांदेड़ स्टेशन के। ये हमारी ट्रेन है मराठवाड़ा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। जर्नी करेंगे आज हम यहां से, यानी कि हुजूर साहिब नांदेड़ से दिल्ली तक फुल जर्नी। रिक्वेस्ट भी आई थी, कुछ सवाल भी थे पंक्चुअलिटी से रिलेटेड। मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं जर्नी और पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जर्नी रहेगी स्लीपर क्लास में, सीट है मेरी साइड लोअर, और देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। ट्रेन लगी हुई, चलिए अंदर चलते हैं, बोर्ड करते हैं, फिर मैं आपको कोच का लेआउट दिखा देता हूँ और फिर देखते हैं डिपार्चर और जर्नी एक्सप्लोर करते हैं मराठवाड़ा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में हुजूर साहिब नांदेड़ से हजरत निजामुद्दीन दिल्ली तक। अपना तो बॉटल खत्म हुआ पानी का। तो भाई बाहर तो आपने देखा, कोच कोई खास साफ़ तो नहीं था, तो बाहर से तो कोई सफाई हुई नहीं, लेकिन अंदर कुछ सफाई हुई है, थोड़ा गीलापन भी है, तो इसलिए मैंने बैग फ़िलहाल ऊपर रख दिया। और अभी मैं आपको कोच का लेआउट भी दिखा देता हूँ। पावर अभी दिया नहीं है तो वो भी अभी चेक करेंगे। पहले कोच का लेआउट दिखा देता हूँ और फिर मैं आपको चल के लोकोमोटिव इंचार्ज भी दिखा देता हूँ, खुद भी देखता हूँ, और शायद तब तक पावर भी आ जाए, क्योंकि ट्रेन को छूटने में ज़्यादा टाइम बचा नहीं। चलिए फर्स्ट लेट्स सी दी कोच लेआउट। 3 चार्जिंग पॉइंट है वहाँ पे, और बाकी तो मिरर है, हुक्स है, वहाँ पे भी सामने भी हुक है, और बॉटल होल्डर तो ये ऊपर है। इधर साइड अपर के लिए तो कोई भी चार्जिंग पॉइंट ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे साइड लोअर के लिए एक चार्जिंग पॉइंट है, तो वो यही है। और बस इसी तरह से कुछ हमारी स्लीपर क्लास का कोच लेआउट है। तो चलिए अब चलते हैं बाहर और देखते हैं हमारी ट्रेन का क्या है लोको इंचार्ज। तो वो था हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव, और हम 9:02 पे अपना डिपार्चर ले चुके हैं हुजूर साहिब नांदेड़ से। 1626 किलोमीटर हम तय करेंगे 25 घंटा 30 मिनट में, और हमारी एवरेज स्पीड रहेगी 64 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल नंबर ऑफ़ स्टॉप्स जो है वो है 9। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ फेयर भी इस नक्शे के बाद। तो आप फेयर देख लीजिए, 3 कैटेगरी ऑफ क्लासेस है, स्लीपर, 3 AC और 2 AC। तो वो था हमारा डिपार्चर हुजूर साहिब नांदेड़ से, और फेयर भी आपको स्क्रीन पे आ गया होगा। तो सिंपल फेयर है, 3 ही कैटेगरी ऑफ कोचेस है इस वक्त फ़िलहाल इस ट्रेन में, जनरल क्लास के अलावा। और उसके बाद अभी हमारी मुलाकात होगी देवगिरी एक्सप्रेस से और हुजूर साहिब नांदेड़ जाने वाली पुणे हुजूर साहिब नांदेड़ एक्सप्रेस से भी। तो चलिए वो क्रॉसिंग देखते हैं और फिर देखते हैं इसके पूर्णा जंक्शन का। तो हमारी ट्रेन पूर्णा जंक्शन पे रोक दी गई है। क्यों रोकी गई है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये हमारा जो डिस्टेंस कवर हुआ है अभी वो कोई ख़ास नहीं है। हमारा जो पहला भी स्टॉप है वो कोई इतना ज़्यादा दूर नहीं था, जो कि है परभानी जंक्शन। वो आई थिंक 60 किलोमीटर्स भी नहीं है, आई थिंक 58 किलोमीटर ऐसे ही कुछ है। तो अब ये क्यों यहाँ खड़ी है पता नहीं। अब देखते हैं यहाँ से कब होता है डिपार्चर और कब हम पहुँचते हैं हमारे पहले स्केड्यूल्ड हॉल्ट पे, जो कि है परभानी जंक्शन।
लक्षदा गाडी क्रमांक 1 2 7 5 3 मार्गे संपूर्ण गाडी एक्सप्रेस तो हमारी ट्रेन परभानी जंक्शन पहुंची है लेट और यहाँ पे भी लोकल पैसेंजर्स काफ़ी चढ़ गए। एक्चुअली स्लीपर का जो ट्रीटमेंट पैसेंजर्स का भी जो है ना वो कोई ख़ास अच्छा नहीं है। आई मीन जो लोकल पैसेंजर्स हो तो यूँ समझते हैं कि बिंदास चढ़ जाओ। इस ट्रेन में ऐसा नहीं कि जनरल नहीं है और ऐसा भी नहीं कि जनरल की ऐसी हालत है कि आप उसमें जा नहीं सकते, लेकिन आप बिना रिजर्वेशन का टिकट लिए जनरल का टिकट लेके स्लीपर में जाते हैं और आप कहेंगे 1 स्टेशन 2 स्टेशन जा रहे हैं 3 स्टेशन जा रहे हैं। मुझे ये लगता है कि लोग जो जनरल टिकट का लेके स्लीपर में बिंदास घुस जाते हैं ना, ये बहुत ही बड़ी एक मार है पैसेंजर्स के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए तो है ही है रेवेन्यू लॉस के हिसाब से। अब आगे है जालना, देखते हैं कब वहाँ पहुँचते हैं। ज़्यादा स्टॉप्स नहीं है इसके, भुसावल के बाद तो हज़रत निज़ामुद्दीन तक सिर्फ 3 स्टॉप है, झांसी, आगरा और भोपाल। डिपार्चर हो गया है, चलिए देखते हैं डिपार्चर उस तरफ से। पब्लिक बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, इसलिए मैं बोला आराम से यहाँ से बात कर लेते हैं। बहुत ही पथेटिक रन था परभानी जंक्शन से यहाँ तक। बहुत जगह पे तो स्लो भी चल रही थी और मैंने स्पीडोमीटर में भी चेक किया तो कभी 90 के ऊपर तो स्पीड क्लॉक किया ही नहीं। इसी दरमियान मैंने खाना भी अगले स्टॉप पे ऑर्डर किया है, ऑनलाइन फूड। साइड पेंट्री जैसे कुछ लोग दिख रहे हैं, लेकिन उनकी प्राइसिंग, उनका खाना भाई मैं नहीं चूज़ करने वाला। ये जो ऑप्शन है ये मुझे पड़ा है 250 का, तो आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। थाली मंगाया है, देखते हैं। इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी दी हुई थी, तो चलिए जो भी रहेगा मैं आपको बताऊंगा कैसा है वो खाना। अब अगला स्टॉप आएगा मेरे समझ से 1 बजे। यहाँ से ज़्यादा दूरी नहीं, 60 किलोमीटर के आसपास है और उसके बाद है डायरेक्ट मनमाड़। सोच तो रहा था कि मनमाड़ में मंगाने का, लेकिन मैं बोला यार मनमाड़ थोड़ा लेट हो जाएगा, नहीं तो चलिए देखते हैं कब पहुँचते हैं हम आगे अपने अगले स्टॉप पे। ट्रेन चल दी है और फिर खाना आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ खाना कैसा है। क्या ज़बरदस्त बारिश है यहाँ पे और खाना फाइनली मिल गया। ट्रेन तो थोड़ी रुकी हुई थी लेकिन बहुत हलचल थी, बहुत ज़्यादा बोर्डिंग थी यहाँ पे, तो भाई फाइनली जो भी है चलिए अब खाना अनबॉक्स करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसा है खाना हमारा। और फटाफट खा लेते हैं क्योंकि फिर पहुँच जाएंगे मनमाड़
और मनमाड से तो फिर दिल्ली तक मेन लाइन है जिस पे हमारी CR राजधानी भी चलती है। तो वो तो मुझे लगता है कि थोड़ा फास्ट भी रहना चाहिए और मज़ेदार भी रहना चाहिए। आइए पहले देखते हैं खाना कैसा है अपना। ये खाना है अपना, ये 2 रोटी है और बटर शेल लगी हुई है, ये दाल है और ये राइस है, कुछ कलर्ड है, ये सलाद है, इसमें कुकम्बर है, 1 पीस कैरेट है, लेमन है और ऑनियन है और ये सब्ज़ी है और नमक दिया है, अचार दिया है। क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन अभी खा के मैं आपको बताता हूँ टेस्ट क्वांटिटी कैसी है। रेलवे लाइन टोंड की तरफ जाती हुई और यहाँ से हमारी लाइन और टोंड की तरफ जाने वाली लाइन एक हो जाएगी और मनमाड की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो भाई खाना तो टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही बढ़िया था, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं था, टेस्ट तो बहुत ही सही था, लेकिन क्वांटिटी भी मैं यही कहूँगा कि मार्जिनली कम थी। 250 रुपये के हिसाब से अगर रेटिंग दी जाए तो 4 स्टार से ज़्यादा नहीं जाएगा और उसकी एक ही वजह है क्वांटिटी। इससे जो रोटी टाइप बटर नान लगा के दिया था वो तो अच्छा खासा मीडियम गर्म तब भी था, इंस्पाइट ऑफ की बारिश वारिश अच्छी खासी हो गई थी, तो खाने का ठीक था वो ऑप्शन। मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार बेकार था, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि वैल्यू फॉर मनी से थोड़ा सा पीछे रहे। तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन मौसम हो गया है, हम मनमाड से ज़्यादा दूर नहीं है और भाई साहब इसी ये सब एरिया और क्लाइमेट एकदम परफेक्ट है इस वक्त। चलिए देखते हैं कब पहुँचते हैं हम मनमाड। मेरे समझ से वहाँ पे टाइम पे ही रहना चाहिए, लेकिन अगर इसी तरह से चलेगी तो शायद मार्जिनल डिले हो और हम कर्नाटका एक्सप्रेस और गोदान एक्सप्रेस के पीछे ही रहेंगे मोस्टली। अगर गोदान एक्सप्रेस पीछे रह भी गई तो भी मुझे लगता है उसको आगे ओवरटेक करा देंगे, होता नहीं होता है, सब फाइट होता है। और अभी यहाँ से जो मनमाड से जो स्ट्रेच है ये काफ़ी बिजी रहता है, कोशिश करूँगा कुछ इंटरेस्टिंग क्रॉसिंग स्केप्स कैप्चर करने की, क्योंकि मेरे समझ से खंडवा तक तो रात हो जानी चाहिए। देखते हैं, फिर भी बहुत ही अच्छा खासा लंबा सफ़र रहेगा, दिन में अभी भी बाकी। ये कह सकता हूँ कि यार ये जो हजूर साहिब नांदेड़ से मनमाड तक का रन है, रन पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही ऑर्डिनरी है, मतलब ऐसा लगेगा कि आपको नींद ही आ जाएगी। और प्रीटी मच ये जो आप अभी महसूस कर रहे हैं जिस स्पीड में हम चल रहे हैं, इसी पे कई बार ट्रेन चलती रहे, शायद इसीलिए सुबह के 9 से दोपहर के 3:20 हो जाएंगे और हम सिर्फ हुजूर साहिब नांदेड़ से मनमाड तक पहुँचेंगे। सिंगल लाइन भी है, डबल भी होनी चाहिए, फास्ट भी होनी चाहिए, ये सब होता है नहीं होता है फाइंड आउट करेंगे आगे के ज़माने में। फिलहाल देखते हैं कब हम पहुँचते हैं मनमाड जंक्शन। ये मेन लाइन है जो मुंबई से भुसावल की तरफ जाती है और अब हम उसी को ज्वाइन करेंगे और फिर यहाँ से हमारा रूट दिल्ली सेम रहेगा, इस रूट पे CR राजधानी के। ये जिस डायरेक्शन में भुसावल है हम मनमाड जंक्शन अब पहुँच रहे हैं। अब भी AC की कोच की तरफ आना पड़ा मुझे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे झाड़ थे तो मुझे कुछ व्यू नहीं आ रहा था। खैर अभी हो सकता है हमें गोदान एक्सप्रेस ओवरटेक करें, क्योंकि वो ज़्यादा दूर नहीं है और हमारा तो यहाँ पे स्केड्यूल्ड हॉल्ट है और उसका ऐसे भी हमसे पहले भुसावल पे स्केड्यूल्ड अराइवल है और उसका कोई स्टॉप नहीं है, तो डायरेक्ट भुसावल ही रुकती है, उसका जलगांव भी स्टॉप नहीं है।
तो अभी मैंने मार्ट पे फ्रेश ब्रेड ऑमलेट मिल रहा था, तो बोला यार वो खरीद लेते। बहुत ही अच्छा और फ्रेश और सही टेस्ट से बनाया हुआ था। भले 50 रुपये का था, इटारसी पे एक्चुअली 30 रुपये में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे 50 रुपये में नहीं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो वैल्यू में मिलेगी। बेटा मुझे तो शायद मैं खाना खरीदता भी नहीं चाहता, यही मैं जिससे ऑमलेट। अब याद रहेगा आपके लिए भी है कि अगर आप मनमाड़ आ रहे हैं या आपकी ट्रेन मनमाड़ उतरी है तो ब्रेड ऑमलेट फ्रेश बनाते हैं। और कभी कभार पाव भी रहती है ब्रेड की जगह पे, जैसा हमारे पास अवेलेबल है इसका। और ये हमारी ट्रेन के हिसाब से बताऊँ तो हम भुसावल की तरफ जा रहे हैं, तो बेसिक कोचेज आगे इस कोच से टी टीयर के सामने ही है। चिल्लाते भी रहेंगे ब्रेड ऑमलेट तो आपको मिल जाएगा। और बहुत ही बढ़िया पाव वड़ा और बाकी सब आइटम थी, मुझे ये सबसे सही लगा, बहुत फ्रेश लगा। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग स्किप्स और क्रॉसिंग देखते हैं। ओवरटेक तो हमें किया ही उड़ान एक्सप्रेस को, अब पहुँचते हैं जलगांव। और अभी तो 4 बजे ऑलमोस्ट 4 से थोड़ा ही पहले 10 मिनट पहले हम डिपार्ट गए थे। डिले तो आ गया है, लेकिन फिर भी कवर अप हो सकता है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। फाइंड आउट करेंगे कैसा रहता है वो।
तो वो था कुछ इंटरेस्टिंग स्किप्स और क्रॉसिंग्स जो मैंने कैप्चर किया। और अब हम पहुंच रहे हैं जलगांव। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है और सेंट्रल रेलवे की राजधानी भी रुकती है और बहुत सारी ट्रेन रुकती है। और ये डिस्ट्रिक्ट भी है और ये केले के उत्पादन के लिए और बहुत सारी वजहों से इम्पोर्टेंट है। काफ़ी आसपास के लोग मेडिकल रीज़न से भी यहाँ पे आते हैं, पढ़ाई के भी रीज़न से आते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है जलगांव। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे कितनी देर के लिए हमारी ट्रेन रुकती है। हम इस वक्त आधे घंटे से भी ज़्यादा लेट है, तो डिले तो है भाई। और यहाँ के बाद डायरेक्ट स्टॉप है भुसावल और भुसावल के बाद है भोपाल। तो अब ऑलमोस्ट स्टॉप का सेशन अब ख़त्म होने वाला है। चलिए फिर भी देखते हैं यहाँ से कब होता है हमारा डिपार्चर, जो कि है जलगांव से। इस वक्त हम हैं भुसावल के आउटर पे और ट्रेन को कुछ तो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ था जस्ट जलगांव से डिपार्ट करने के टाइम, आई मीन लाइक स्टेशन से एग्ज़िट करने के टाइम। तो वो डिपार्चर का डिले जो 5 मिनट था उससे कुछ फ़र्क नहीं गिरता। शायद यहाँ पे हम और 5 मिनट एक्स्ट्रा रुके रहते हैं, क्योंकि आगे क्या प्रॉब्लम है क्या पता। जो आगे ट्रेन है वो तो कब का भुसावल पहुँच जाना चाहिए था, फिर भी वो सब ट्रेन्स में से एक ट्रेन यानी कि चेन्नई जाने वाली जोधपुर चेन्नई एक्सप्रेस, आई थिंक वो अभी अराइव की है या क्या है, वो तो अभी भुसावल पहुंच के पता चलेगा। लेकिन जो स्टेटस चेक कर रहा था उस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि गोदान एक्सप्रेस ऑलरेडी भुसावल पे खड़ी थी, वो भी डिपार्ट नहीं की थी, और जोधपुर चेन्नई एक्सप्रेस वो भी अभी तक पहुँची नहीं थी। क्योंकि फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि हम डायरेक्ट इंटर करेंगे कि नहीं पता नहीं। जो भी है डिले तो वही चल रहा है आधा घंटा, उसका कोई ऐसा कवर अप नहीं हुआ। हो जाता अगर ये सब ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती वहाँ पे जलगांव के टाइम और यहाँ पे भी जो आउटर पे हम टाइम पा सकें। चलिए देखते हैं कब पहुँचते हैं हम भुसावल स्टेशन पे और फिर वहाँ से कब हम डिपार्ट करते हैं। पानी का बोतल कौन? अरे उतरना है। 6:41 पे हम डिपार्चर ले रहे हैं भुसावल जंक्शन से। और भुसावल बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएगी। इसीलिए मैं भी कुछ आइटम्स ढूंढ रहा था जैसे कि स्नैक्स फ्रूट टाइप, लेकिन जो चीज़ें मिल रही थी वो मेरे पास ऑलरेडी थी, तो इसलिए मैंने कुछ ख़रीदा नहीं। वैसे आप यहाँ पे ऑनलाइन खाना भी मंगा सकते हो। और यहाँ से एक रेलवे लाइन नागपुर से आती है और एक रेलवे लाइन इटारसी से आती है, और एक जो रेलवे लाइन जिससे हम आ रहे हैं यानी कि जलगांव की तरफ से वो यहाँ पे मिलती है। तो इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत ज़्यादा ट्रेन्स आती जाती है। सामने भी जो आप देख रहे हो ट्रेन वो है दानापुर पुणे एक्सप्रेस, जो आई थिंक 15 मिनट के आसपास लेट है। अभी हमें गीतांजलि एक्सप्रेस से भी मुलाकात होगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और वो थोड़ा लेट है, तो इसलिए स्टेटस चेक करने के बाद मुझे पता चला कि शायद हमें आउटर पे मिले वो।
तो ये है ताप्ती नदी का ब्रिज, बहुत ही खूबसूरत है, इसे आप एंजॉय करिए। साथ ही साथ जो अभी हमने ट्रेन देखा उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। वो ट्रेन हुजूर साहिब नांदेड़ से आज ही 11 बजे सुबह चली थी, यानी कि हमसे 2 घंटे बाद, और वो ट्रेन नई दिल्ली पहुंचेगी हमसे पहले, वो भी 20 मिनट पहले। तो वो बीच रात में कहीं ओवरटेक करेगी वो तो दूसरी बात है। तो एवरेज स्पीड तो दोनों की सेम है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके हुजूर साहिब नांदेड़ से दिल्ली पहुंचेंगे। तो भाई मैंने अभी आपको जो इंटरेस्टिंग स्किप्स दिखाया, रन बहुत फैंटास्टिक था। पहली बार ट्रेन थोड़ा सा स्लो डाउन हुई है, जो भी वजह होगा, लेकिन मज़ेदार था और स्किप्स भी। आई होप आपको मज़ा आया। रात के खाने का बताऊं तो अब ये सीधा रुकेगी भोपाल। तो अगर आपको इस ट्रेन में ट्रैवल करना है और ऑनलाइन खाना मंगाना है तो लास्ट ऑप्शन रात के खाने के लिए है भुसावल। ऑप्शंस भी हैं ऑनलाइन, तो आप मंगा सकते हैं भुसावल पे भी। वरना साइड पेंट्री पता नहीं कौन सी बिरयानी दे रहे हैं, वो आप अपने रिस्क पे ट्राई करना हो तो कर सकते हैं। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। और स्नैक्स या कोई और चीज़ कैरी कर रहे हैं तो भी बढ़िया रहेगा, अगर आपको लाइट रखना हो। अब मैं थोड़ा खाना वाना खा लेता हूँ। खाना तो ज़्यादा खाना नहीं है, थोड़ा फ्रूट्स खा लेंगे, थोड़ा आराम करूँगा और देखते हैं कल सुबह कैसा रहता है हमारा कल मॉर्निंग का सेशन, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। शताब्दी एक्सप्रेस जो भोपाल शताब्दी है और वंदे भारत एक्सप्रेस, सिया राजधानी, बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। तो फाइंड आउट करते हैं क्या क्या हमें सुबह देखने को मिलता है और कैसी रहती है हमारी पंक्चुअलिटी भी, और कल का दिन का जो सफ़र है छोटा सा, क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे तक तो हमारी ट्रेन ऑफिशियली पहुंच जाना चाहिए हजरत निजामुद्दीन। मिलते हैं सुबह। तुमने सारा उनकी from Varanasi to Ahmedabad via Pune train is arriving on platform number 1.
सो वेरी गुड मॉर्निंग। और हम अभी जस्ट ग्वालियर एग्जिट किए हैं, तो ट्रेन अभी थोड़ी कॉशियस है क्योंकि येलो सिग्नल है, क्यों मुझे पता नहीं। पीछे सीआर राजधानी, तो वो तो मुझे लगता है कि 100% ओवरटेक करेगी। जब मैंने सीआर राजधानी में भी जर्नी किया था, बराबर नाश्ते के टाइम हमारी ट्रेन ने मराठवाड़ा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को ओवरटेक किया था। चलिए वो तो रहेगा, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और फिलहाल देखते हैं कि यहाँ से यानी कि ग्वालियर से आगरा तक का रन कैसा रहता है। अभी तक रन अच्छा रहा है, कुछ जगहों पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन था, आई थिंक कुछ काम की वजह से जो भी था। अदरवाइज़ अब जाके सीरियसली मज़ा आया। रात को भी बहुत ही अच्छा रन रहा है। और डिले अगर बताऊँ तो ट्रेन का कोई खास डिले नहीं, 10 मिनट के आसपास का ही डिले था झांसी पे। वो तो आपने देखा ही था अराइवल डिपार्चर पे, अराइवल के टाइम थोड़ा उठा था तभी। चलिए देखते हैं कैसा रहता है हमारा रन दिल्ली तक। उससे बीच में तो आगरा कैंट आएगा ही, ताजमहल का शहर, तो वो तो देखेंगे ही हम। और कैसा रहता है आगे के कुछ इंटरेस्टिंग स्केप्स क्रॉसिंग्स, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एंजॉय करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि रन अभी भी अच्छा रहना चाहिए। हाँ, हो सकता है दिल्ली से पहले थोड़ा सा टाइम पास होता है, तो जनरली सभी ट्रेन का हो जाता है, तो वो भी देखते कैसा रहता है। और कब पहुँचते हैं हम आगरा भी और दिल्ली भी।
हम पहुँचे हैं ताजमहल के शहर आगरा कैंट। यहाँ पे हम पहुँचे हैं बिफोर टाइम और यहाँ हम पहुँचे हैं 5 मिनट से भी ज़्यादा बिफोर टाइम। तो टोटल आई थिंक मुझे लगता है 7-8 मिनट तो कम से कम रुकेगी और बहुत सारे लोग उतर रहे तो चाव माव चालू है। खैर इतना ज़्यादा टाइम है फिर भी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो चेक नहीं करते कितना बिफोर टाइम आए हैं क्या है, बस उतरना है। हर किसी का एक अलग अलग तरीका होता है। अभी थोड़ी देर में वंदे भारत एक्सप्रेस आने वाली है जो हज़रत निज़ामुद्दीन से खजुराहो जाती है। आई थिंक वो ऑरेंज कलर की है। चलिए उसका अराइवल देखते हैं और फिर देखते हैं हम यहाँ से कब डिपार्ट करते हैं। अगर कुछ आपको नाश्ता वास्ता खरीदना है तो आप यहीं पे खरीद लीजिएगा, वरना इसके बाद तो डायरेक्ट हज़रत निज़ामुद्दीन। भाई वो था अराइवल हज़रत निज़ामुद्दीन खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस का। अभी तक हमारा डिपार्चर हुआ नहीं है, डिपार्चर के टाइम से 2 मिनट ऊपर हो चुका है, तो वो तो नहीं मुझे पता कि क्या टाइम पास चल रहा है। राजधानी तो काफ़ी आगे जा चुके हो, इसके आगे कोई और ट्रेन नहीं। हाँ महाकौशल एक्सप्रेस है वो तो, लेकिन राजधानी के भी आगे तो पता नहीं उसको हम ओवरटेक करेंगे नहीं करेंगे। एज़ पर शेड्यूल तो हमें करना चाहिए, तो वो भी फाइंड आउट करेंगे। चलिए पहले देखते हैं कब होता है यहाँ से हमारी ट्रेन का डिपार्चर। पर आ रहे धन्यवाद।
तो फाइनली हमारा सफ़र कंप्लीट हुआ, सब लोग उतर गए। मैं सोचा थोड़ा आराम से उतरते। आई होप आपको जो रन दिखाया आगरा कैंट से हज़रत निज़ामुद्दीन तक अच्छा लगा हो। 25 घंटे से ज़्यादा का सफ़र स्लीपर क्लास में मराठवाड़ा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में कंप्लीट हुआ। मुझे तो इन्जॉयबल लगा। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बोलूँगा इस सेंस में कि ये सीट साइड लोअर की यार बहुत डिस्टर्बिंग रहती है, और टॉयलेट और वॉशरूम तो भाई बोलिए ही मत। अदरवाइज़ खान पान का तो मैंने आपको बता दिया। खान पान के तो आप ऑल्टरनेट ऑप्शंस ढूंढ लीजिए, वरना साइड पैंट्री से लेना है तो भाई अगर वो सही प्राइसिंग दे रहे तो ठीक है, वरना अवॉइड करें तो बेहतर है। कोई कंप्लेन अगर रेलवे से रिलेटेड करना हो तो भी आप कर सकते हो। आप रेल मदद ऐप यूज़ कर लीजिए, 139 कॉल कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल भी यूज़ कर सकते हैं, IRCTC को टैग कर सकते हैं, रेल मिनिस्ट्री इंडिया को टैग कर सकते हैं। फिर भी कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपने एंजॉय किया, पसंद आया तो लाइक ज़रूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, ट्रैवल करें सेफली और मुस्कुराते रहें। गुड बाय फॉर नाउ, मिलेंगे फिर कोई इंटरेस्टिंग जर्नी।